नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिस्टल क्लियर में। तो मैं आज फिर आपके सामने कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि काफ़ी कंपटीशन लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए हम लोग इन क्वेश्चनों को जान लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने जो 3 योजना अपने ग्रामीण रोजगार को बचाने के लिए निकाले हैं वे कौन है? झारखंड गवर्नमेंट लॉन्चेज 3 स्कीम टू बूस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर दीज स्कीम्स? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं ये लॉकडाउन का समय चल रहा है और कोविड-19 महामारी के कारण हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ही नीचे गिर गई है। तो झारखंड सरकार ने अपने ग्रामीण रोजगार को बचाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं और 3 स्कीम्स निकाले हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से तीनों स्कीम्स को जानते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला स्कीम है वह है बिरसा हरित ग्राम योजना। ये योजना प्लांटेशन के लिए बनाया गया है, मतलब पेड़ पौधों को लगाने के लिए। और इस योजना के तहत 2 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, मतलब एफॉरेस्टेशन किया जाएगा। और इस योजना के तहत करीब 640 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 520 करोड़ रुपए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ना। ये एक नंबर का स्कीम। तो चलिए हम लोग दूसरे स्कीम की तरफ चलते हैं और वह यह है कि नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि। तो ये नाम से ही क्लियर है, जल मतलब कुछ पानी से रिलेटेड होगा। तो ये योजना वाटर को बचाने, मतलब वाटर कंजर्वेशन के लिए किया गया है, मतलब पानी को बचाने के लिए। और इस योजना में पानी को इकट्ठा करने वाले यूनिट्स बनाए जाएंगे, जिसमें रेनफॉल वाटर मतलब वर्षा की पानी को और रनवे वाटर को इकट्ठा किया जाएगा। इस योजना में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका 90% मतलब 90% रुपए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जो हमारा तीसरा स्कीम है वो यह है कि पोटो हो खेल विकास स्कीम। नाम से ही क्लियर है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए स्कीम निकाला गया है। इस स्कीम के तहत झारखंड स्टेट में करीब 5000 से भी ज़्यादा प्लेग्राउंड बनाए जाएंगे। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि झारखंड में टोटल 4300 पंचायत है और यह निर्णय लिया गया है कि हर एक पंचायत में कम से कम एक प्लेग्राउंड बनाना अनिवार्य है। तो चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमेरिका में शांति के लिए जिस पंडित ने शांति पाठ कराया है उनका क्या नाम है तथा वे कहाँ के रहने वाले हैं? What is the name of the Pandit and where did he live who has completed शांति पाठ for peace in America? तो आप सभी लोग ये जानते ही होंगे कि कोरोना ने सबसे ज़्यादा जिस देश को चपेट में लिया है वह अमेरिका है। इसलिए अमेरिका ने अपने देश में शांति फैलाने के लिए शांति पाठ कराया है। पर ख़ास बात यह है कि जिसने ये शांति पाठ किया है वो भारत के ही रहने वाले हैं और उनका नाम राजगोपाल थुप्पल है। तो दोस्तों ये जान के बहुत खुशी हुई कि इंडिया के कुछ लोग दूसरे कंट्री में जाकर हमारे कल्चर को बढ़ावा देते हैं। तो ये बात अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब आप अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और वह यह है कि एनटीए जेईई मेंस नीट 2020 के परीक्षा का दिनांक कब तय किया गया है? तो कोरोना के कारण एनटीए जेईई मेंस और नीट 2020 के एग्ज़ाम टाल दिए गए थे, परंतु अब ये डेट आ गया है। मुझे पता है कि आप ही कुछ लोगों ने एनटीए जेईई मेंस और नीट 2020 का फॉर्म भरा था। तो चलिए जानते हैं कि उसका डेट क्या है। तो जेईई मेंस का डेट है 18 और 23 जुलाई और नीट का डेट है 26 जुलाई। अब हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं और यह है कि फ़िलहाल में किस देश ने उड़ने वाला स्कूटर बनाया है? जी आप सही सुन रहे हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ मेड फ्लाइंग स्कूटर? तो इसका आंसर होगा चाइना में जुहाव शहर ने ये उड़ने वाला स्कूटर बना लिया है और इसको बनाने में टोटल $3 मिलियन का खर्च हुआ है। हमारा जो पांचवा प्रश्न है वह यह है कि कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है? हु हैज़ लॉन्च्ड द मल्टीमीडिया गाइड नेम्ड कोविड कथा? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वह यह है कि कोरोना वायरस महामारी से किस देश ने जीत पा ली है? विच कंट्री हैज़ वॉन द बैटल अगेंस्ट कोविड-19?
तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो पीएम है जैकिना अर्डर्न, उन्होंने बहुत ही अच्छे निर्णय लेके अपने देश को कोविड-19 के अगेंस्ट जिता दिया है। अब इस देश में टोटल केवल 4 पेशेंट ही बचे हुए हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है, और यह तय किया गया है कि कुछ दिन बाद वह भी ठीक हो जाएंगे और न्यूजीलैंड कोरोना फ्री कंट्री हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि हाल ही मत कर फॉरवर्ड अभियान किसने शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड मत कर फॉरवर्ड अभियान रिसेंटली? तो इस समय हमारा देश कोविड-19 से लड़ रहा है, परंतु कुछ लोग हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर लोगों के अंदर लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। परंतु टिकटॉक ने अभियान निकाला है मत कर फॉरवर्ड, और इस अभियान से काफ़ी लोग इंस्पायर हो रहे हैं और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन वो फॉरवर्ड करने से बच रहे हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? रिसेंटली ऑन विच डे वर्ल्ड हैंड क्लीनलीनेस डे सेलिब्रेटेड? तो इसका जो आंसर है वह 5 मई है। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है? रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड किसान सभा ऐप? तो इसका जो आंसर है वह यह है CSIR, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस ऐप के द्वारा किसान आसानी से अपने फसलों को बेच सकते हैं, और कृषि मंत्रालय ने उसी कुछ समय पहले किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जिसके मदद से किसान ट्रांसपोर्ट अपने फसल को किसी भी जगह पर ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकता है। हमारा जो आखिरी प्रश्न है 10वां, वह यह है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट रैंकिंग शीर्ष पर पहुंची है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ गॉट फर्स्ट रैंक इन ICC टेस्ट रैंकिंग? आप लोगों का क्रिकेट में तो रुचि होगा ही, तो मुझे यकीन है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए जिज्ञासुक होंगे। तो इसका जो आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया ने ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष का स्थान ग्रहण किया है, और जो दूसरे नंबर पे है वो न्यूजीलैंड है, और तीसरे नंबर पे जो है वह हमारा देश इंडिया है। और बात किया जाए ODI की अगर, तो ODI में इंग्लैंड नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है, और न्यूजीलैंड नंबर 3 पे है। और अगर बात की जाए T20 की, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे नंबर 1 पे है, इंग्लैंड सेकंड नंबर पे है, और इंडिया मतलब हमारा देश नंबर 3 पे है। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बाकी ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।